नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। संसदीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। केवल राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है या राज्यसभा लोकसभा दोनों के द्वारा लाया जाता है। तो मेरे भाई मैं बात करूं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल लोकसभा के द्वारा जो होता है मेरे भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिमंडल के विरोध में। तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरआरबी गोरखपुर में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आपके लिए जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ, मुझे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेकर आता हूँ मेरे भाई। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो में पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। आइए मैं चलता हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। देखिए क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन है वह कौन सा मशहूर हस्ती था जो लाभ के पद के मुद्दे पर जो है राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी, जो एक लाभ पद होता है, वह एक मशहूर हस्ती थी। हस्ती था मेरे भाई, ऐसा कौन था मेरे भाई? अमर सिंह था? नहीं भाई मेरे भाई, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव था? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। जया पर्दा था? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एक जया बच्चन था जिसको जो है राज्यसभा की सदस्यता को छीना गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर सही, डी हो जाएगा सही, डी नंबर सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा, कंफर्म हो गया होगा। और ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है चेन्नई में, आरआरबी चेन्नई में। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे मेरे भाई? लोकसभा की जो है पहले आम चुनाव कब हुआ था मेरे भाई? 1952 में हुआ था मेरे भाई। हाँ, लोकसभा की पहले आम चुनाव की बात करो तो 1952 ईस्वी में लोकसभा की पहली आम चुनाव हुआ था मेरे भाई। 1935 ये गलत हो जाएगा, 1954 ये गलत हो जाएगा, 1950 ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे भाई, ए सही हो जाएगा। इसका असम परीक्षा 2007 में पूछा गया था, 2006 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए क्या है, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया मेरे भाई? निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया था? यानी कि चौथी हो जाएगा मेरे भाई, नहीं। छठी हो जाएगा मेरे भाई, नहीं। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 8वीं हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन? 5वीं हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ, अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। देख सकते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है मेरे भाई? लोकसभा के जो है 5 साल पूरे होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो मेरे भाई प्रधानमंत्री भंग कर सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री काहे लोकसभा को भंग करेगा? राष्ट्रपति स्वतः भंग करेगा? नहीं, राष्ट्रपति काहे भंग करेगा? राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा की सदस्यता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा की सदस्यता को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा आप। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है, लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये जो है मेरे भाई क्वेश्चन है मेरे भाई, आप देख सकते हैं आरआरबी रांची में पूछा गया है और 2004 में पूछा गया है, भोपाल में 2001 में पूछा गया है, इलाहाबाद में जो है 2009 में पूछा गया है। दोस्तों मैं बात करूँ लोकसभा में कोरम पूर्ति सदस्य की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कुल सदस्यों के 1/3 भाग। ये गलत हो जाएगा, कुल सदस्यों का यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ बी नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुल सदस्यों का ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि कुल सदस्यों का मेरे भाई 1/10 भाग यानी कि होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है यानी कि कोरम यानी कि जितना आवश्यक होता है उतनी सदस्य जो है आप प्राप्त कर सकते हैं न्यूनतम।
तो ये डी नंबर इसका ऑप्शन गलत सही हो जाएगा। और इसका मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? मेरे भाई, भारत के संसदीय चुनाव किस वर्ष नहीं हुआ था? 1996 में नहीं हुआ था या 1998 में नहीं हुआ था? मेरे भाई, मैं बात करूँ तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1996 में नहीं हुआ था, 98 में हुआ था, 1997 में नहीं हुआ था मेरे भाई, 1997 में नहीं हुआ था, 99 में फिर हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1999। अरे यार 1999 नहीं, ये तो हुआ था, यानी कि गलत बता रहा है, तो गलत में कौन हो जाएगा? गलत की बात करूँ तो गलत ये हो जाएगा, गलत ये हो जाएगा, इसीलिए यही सही है, यही सही है। बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है, कौन सा ऐसा है जो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है मेरे भाई? भारत के नागरिक हो सकता है, जी हो सकता है भारत के नागरिक। कौन कहता नहीं हो सकता है? उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, जी उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। ये भी नहीं, उम्र 30 वर्ष होना चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, नहीं, ये यही गलत है। इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा, पागल या दिवालिया ना हो, ये तो सही है, ये भी सही है। दोस्तों मैं इसका आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा उम्र 30 वर्ष कम से कम ना हो, यानी नहीं मेरे भाई 25 वर्ष हो तो अगर वह आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसीलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति करता है, या राज्यसभा की सभापति करता है, या दोनों सदन की वरिष्ठ सदस्य करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करूँ तो कौन करता है मेरे भाई? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करता है। इसको आप याद रखिएगा। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको जितना भी पढ़ाया गया है कंफर्म हो गया होगा, और कंफर्म हो गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे उसे भी लाभ पहुँच पाए। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।